अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने जो फोन कर लिया। अभी मैं तुम्हारा ही नंबर मिलवाने वाली थी तुम्हारे अब्बू से कहकर। बहुत याद आ रही थी बेटा तुम्हारी। बस जब तुम्हारी याद आती है तो अब्दुल्ला को अपने पास बुला लेती, उसे प्यार कर लेती। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मेरा छोटा सा रुहाब घर में घूम रहा है। सुना बहुत शरारती हो गया। जाहिर है इस उम्र में तो बच्चे शरारती ही होते हैं ना। तुम्हें अपना वक्त भूल गया? कितने शरारती थे तुम। अब्दुल्ला बड़ा हो रहा है अम्मी, अब उसकी शरारतों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। खुद आपसे बात हुई थी मेरी, वो बता रहा था कि ये दोनों बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे। बेटा, बिन माँ बाप के बच्चे ऐसे ही होते हैं। तरबियत करने वाले तो माँ बाप ही होते हैं ना, और वो बेचारे तो माँ बाप के होते हुए भी यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी मजबूरी है अम्मी, आप जानती हैं मेरी स्पेशलाइजेशन होने में अभी 2-3 माह बाकी हैं। और आप ये भी जानती हैं कि मैं बच्चों से खिंचा खिंचा क्यों रहता हूँ। जब भी उन्हें देखता हूँ तो मुझे मेरा गुजरा हुआ वक्त याद आ जाता है। बहुत गलत कर रहे हो तुम, ज्यादती कर रहे हो उनके साथ। और तुम्हें पता है तुम्हें इस चीज का हिसाब देना होगा अपने अल्लाह को। अपनी सारी जिम्मेदारियां तो पूरी कर रहा हूँ अम्मी, अच्छे खासे पैसे भिजवा देता हूँ आपको। तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो रुहाब उन पर। दुनिया के सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अम्मी प्लीज, आप बार बार ये बातें करके मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। बस रुहाब, अब तुम वापस आ जाओ बेटा। बहुत पढ़ लिया और यहाँ आकर अपना घर बसाओ। तुम्हें एक अच्छी बीवी की और तुम्हारे बच्चों को माँ की बहुत जरूरत है। हाँ अम्मी, मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया है कि मैंने शादी का फैसला कर लिया है। क्या सच कह रहे हो तुम? कौन है, कैसी है वो? यही ऑस्ट्रेलिया में है, एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर रहा हूँ और कमिंग संडे को हमारा निकाह। चलो शुक्र है उसे अपना घर बसाने का ख्याल तो आया। अच्छा अम्मी जी, ये तो बताएं लड़की है कौन, क्या करती है, इसे मिली कहाँ पे? भाई उसने ज्यादा तफसील तो मुझे नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा कि लड़की है पाकिस्तानी लेकिन उनकी फैमिली बहुत अरसे से वहां पर सेटल है। आज वो व्हाट्सएप पे उसकी पिक्चर भेजेगा हमें। संडे को निकाह कर रहे हैं काफी सादगी से। वापस आने का क्या प्रोग्राम बनाया? मैंने तो बहुत समझाया, काफी मिन्नतें की हैं कि भाई बस सब आ जाओ अपने बच्चों के पास। देखें आप दोनों मुझसे लिखवा लें कि वन ऑफ दीज डेज वो अचानक टपक पड़ेगा। सरप्राइज देने की आदत है उसको। ये तो है। हाँ भाई, आ जाए तो अच्छा है। अब तो आंखें तरस गई उसे देखने के लिए। मैं तो यही चाहती थी कि उसकी शादी यहीं पर हम लोग बहुत धूमधाम से करें, लेकिन जैसे उसकी मर्जी। चलो भाई, आप ही ने मुझे बहुत जोर का थप्पड़ मारा, तो तुम भी कस के उससे एक चमाट लगाती। वो मुझसे बड़ी हैं और मिशाल आंटी कहती हैं कि वो मेरी आपी हैं। वो मुझे डांट सकती हैं लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती। मिशाल आंटी बहुत बड़ी झूठी है, उन्हें सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल है, तुम्हारा और मेरा नहीं। हमारे माँ बाप यहाँ नहीं है इसलिए हमसे कोई प्यार नहीं करता। हमारे माँ बाप क्यों नहीं है भाई? जैसे दूसरे बच्चों के हैं, हमारे क्यों नहीं है? तुम्हें बताया तो था कि हमारे बाबा हमें छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चले गए और हमें मामा को इन लोगों ने घर से निकाल दिया है। हमारे मामा को क्यों घर से निकाल दिया है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन मेरे पास उनकी फोटो है। मैंने अपने बैग में छुपा के रखी है। दिखाऊं तुम्हें? हाँ हाँ दिखाएं। लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। ठीक है। क्योंकि उन्हें हमारी मामा बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें सिर्फ मिशाल आंटी पसंद है। ठीक है। ये देखो, इनका नाम परवीन है। ये हमारी मामा नहीं है, ये हमारी मामा नहीं हो सकती। मैं सच कह रहा हूँ, यही हमारी मामा है। अगर ये हमारी मामा होती तो हमें इस तरह छोड़कर ना जाती। हमारी मामा हमें छोड़ के नहीं गई, बाबा ने उन्हें घर से निकाला है। लेकिन क्यों? बाबा ने ऐसा क्यों किया? वो हमें छोड़कर क्यों चली गई? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कल दादा और दादी की बातें सुनी थी। दादी दादा से कह रही थी कि हमारे बाबा बहुत जल्द दूसरी शादी करने वाले हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि वो हमारे लिए स्टेप मॉम लेके आ रहे हैं बहुत जल्द पाकिस्तान। अभी तो सिडनी में
लेकिन बहुत जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे हमारी मामा के साथ। लेकिन स्टेप मॉम्स तो बहुत बुरी होती हैं। मैंने स्टोरीज में पढ़ा है, वो यहाँ आके हमें डांटेंगी। इसलिए तो मैं बहुत अपसेट हूँ, बहुत गुस्सा है मुझे ये सब सुनकर। खैर आने दो उन्हें, मैं भी उन्हें ऐसा मजा चुकाऊंगा कि वो याद रखेंगी। 2 दिन में भाग जाएंगी यहाँ से, बहुत तंग करूंगा मैं उन्हें। हम दोनों मिलकर तंग करेंगे भाई उन्हें। भाई मुझे ये बताएं कि हमारी मम्मा रहती कहाँ है और वो हमसे मिलती क्यों नहीं है? ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, लेकिन मैं ये मालूम करके रहूंगा। क्या हम भी उनसे मिलने जा सकते हैं? क्यों नहीं जाएंगे, जब हमें पता चलेगा कि वो कहाँ रहती है हम जरूर जाएंगे। मुझे अपनी मामा से मिलना है भाई, हर हाल में मिलना है। आपको पता है स्कूल में सबके पास मामा है जो उन्हें लेने भी आती है और टीचर से भी मिलती हैं। काश हमारी मामा यहाँ होती। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना यहाँ, मैं लेके आऊंगा उन्हें, वो यहीं रहेंगी हमारे साथ। बस एक बार मुझे पता चल जाए ना कि वो रहती कहाँ है, फिर देखना तुम। चलो बच्चों खेलकूद बंद करो, ट्यूशन का टाइम हो गया, टीचर आ गए। मुझे नहीं पढ़ना ट्यूशन। क्यों नहीं पढ़ोगी? बस मैंने कह दिया ना मुझे नहीं पढ़ना। चलती हो या दादू से शिकायत लगाऊं तुम्हारी? हाँ हाँ जाओ, वैसे भी तुम्हारी शिकायत लगाने के अलावा और कोई काम ही क्या है? ये तुम किस अंदाज में मुझसे बात कर रही हो? बड़ी बहन हूँ तुम्हारी। आप मेरी बड़ी बहन नहीं, सिर्फ कजन है, और आप मुझे इस तरह डांटा ना करें, वरना मैं अपने बाबा को फोन करके आपकी शिकायत लगा दूंगी। हाँ हाँ लगा दो शिकायत, वैसे भी तुम्हारा काम ही क्या है। चलो खतीजा मेरे साथ। क्यों रो रही हो बेटा, क्या हुआ है? दादू आपी ने मुझे बहुत जोर का थप्पड़ मारा। क्यों क्यों मारा उसने तुम्हें थप्पड़? दादू आपी बहुत बुरी है, वो हमेशा मुझे डांटती रहती हैं और वो कभी कभी छुप छुप कर मुझे मारती भी हैं। अच्छा कहाँ है वो? जाओ उसे बुला कर लाओ मेरे पास। अभी तो वो ट्यूशन पढ़ रही हैं, बाद में मैं उनको बुला के लाऊंगी तो आप उन्हें बहुत डांटना। अच्छा ठीक है, मैं उसे डांटूंगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर वो ट्यूशन पढ़ रही है तो तुम क्यों नहीं ट्यूशन पढ़ी? और अब्दुल्ला कहाँ है? अब्दुल्ला तो घर के बाहर अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेल रहा है। उफ, सारा दिन खेल खेल खेल, पढ़ाई की तरफ तुम लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जल्दी से उसे बुला कर लेकर आओ। दादू आप आपी को तो कुछ नहीं कहती, बस मुझे और भाई को ही डांटती रहती है। इधर आओ, यहाँ बैठो। ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, मैं बिला वजह कभी भी तुम्हें नहीं डांटती। अच्छा अभी जब आप ही की पढ़ाई खत्म हो जाएगी ना तो फिर उसे यहाँ मेरे पास बुला के लाना। मैं आज उसकी अच्छी तरह से क्लास लूंगी। उसने मेरी बेटी को क्यों डांटा? अच्छा खुश, अच्छी तरह डांटोगी मुझसे। दादू प्लीज आप मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम ये पहली बार नहीं कर रही हो, पहले भी मैंने तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत की थी लेकिन तुम नहीं सुधरी। अब अगर तुमने कुछ ऐसा किया ना तो मैं तुम्हारे बाबा से तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। लेकिन दादू मैं तो सिर्फ उसे ट्यूशन का बताने गई थी। फातिमा बेटा, जिस तरह खतीजा तुम्हारी छोटी बहन है ना उसी तरह माहम भी है, लेकिन तुम उसे अपनी बहन समझती ही नहीं हो।
बड़े होने का मतलब ये तो नहीं होता कि तुम खामखा बच्चों पर रोक डालती रहो। लेकिन दादी मैं तो बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। जाओ अब तुम यहाँ से, और आइंदा मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझी तुम? जाओ अब यहाँ से। क्या भी? डांट ली? मैं करता हूँ। क्या हो गया? क्यों बच्चों को बेमकसद डांटते रहती हो हर वक्त? अब मजा आया? पड़ गई ना दादू से दाद। आइंदा हमसे पंगा मत लेना, वरना इससे भी बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। क्यों डांट रही थी भाई उसे? हैं? क्या कर दिया था उसने? उसने फिर से महाम को थप्पड़ मारा है। ये पहली बार नहीं हो रहा। महाम पहले भी कई बार मुझे शिकायत कर चुकी है, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है फातिमा को कितनी दफा अब्दुल्ला और माहम को डांटते हुए। कोई बात नहीं, बच्चों में वो बड़ी है, अगर उसने डांट दिया तो उसको दिल पे क्यों ले रही हो? बस रियाज, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। आज रुदाब और मिशाल आते हैं ना ऑफिस से, तो मैं दो टोक उनसे बात करती हूँ। तुम उन दोनों छोटों की बेकार हिमायत कर रही हो, शय दे रही हो तुम उन्हें, इसीलिए तो रोज बरोज बिगड़ते चले जा रहे हो। एक मैं ही तो हूँ इस घर में जो उन दोनों से प्यार करती हूँ। अगर मैंने भी उनसे प्यार करना छोड़ दिया तो मुझे डरे कहीं वो बेचारे नफ्सियाती मरीज ना बन जाएं। बिन माँ बाप के बच्चे। कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे भाई, वो हमारा खून है, और हमसे ज्यादा कौन प्यार करेगा उनसे? हैं? हमारा तो खून है वो, लेकिन मिशाल के लिए तो पराए हैं ना दोनों। मिशाल बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन पता नहीं, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि वो उन दोनों बच्चों को ना बिल्कुल निग्लेक्ट कर रही है। सौतेली माँ जैसा सलूक करती है उनसे, और फिर जो उसके बच्चे देखते हैं अपनी माँ को करते हुए, वही वो उन बच्चों के साथ करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये वहम है तुम्हारा। निकाल दो अपने दिमाग से सब बातें, और सुनो, मिशाल से ऐसी कोई बात ना करना। अजीब हैं आप, मेरे पोते और पोती के साथ इस घर में नाइंसाफी हो रही है और मैं खामोश रहूं, शिकायत भी ना करूं। तुम चाहते क्या हो? बच्चों की वजह से घर में लड़ाई करवाना चाहती हो? नहीं रियाज साहब, मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ उन दोनों बच्चों के लिए परेशान रहती हूँ। क्या जवाब देंगे हम उनके बाप को? लाखों रुपए हर माह भेजता है वो उनकी देखभाल करने के लिए, और हम वो भी ठीक तरह से नहीं कर पाते। लाखों रुपए भेजता है तो कोई एहसान नहीं करता हमारे ऊपर। उसके बच्चे हैं, उसे खुद पालना चाहिए। हमारे जिम्मे डाल रखा है उसको, भाई आए और खुद पाले अपने बच्चे। 1000 रुपए भेजता है। बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। जाओ अब तुम यहाँ से, और आइंदा मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझी तुम? जाओ अब यहाँ से। पड़ गई ना दादू से दाद। आइंदा हमसे पंगा मत लेना, वरना इससे भी बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। मामा, मामा, आज मामा और भैया ने मुझे बहुत मारा, और भैया ने मेरी गुड़िया की टांग भी तोड़ दी। क्या हो गया खतीजा? मैंने आपको कितनी बार बोला है बेटा, भैया की शिकायतें नहीं लगाते, बुरी बात है। भैया कहते हैं मैं उनकी बहन नहीं, सिर्फ कजन हूँ, और सिर्फ महाम उनकी बहन है। खतीजा बेटा, आप जानती हो भैया तो मजाक करते रहते हैं ना, उनकी बातों को दिल पे नहीं लेते। अच्छा आप एक काम करो, आप अपने रूम में जाओ, जैसे ही अब्दुल्ला मिलता है ना, मैं उसकी टांग खींचूंगी। ओके? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, आज आने में देर हो गई मुझे। तुम्हारा ऑफिस से देर से आना तो अब मामूल बन गया है, आदी हो गए हैं हम। और बच्चे? खैर, बहुत पैसा है तुम दोनों मियाँ बीवी के पास। बच्चों के लिए तुमने गवर्नेंस भी रखी हुई है, ट्यूटर भी आता है ट्यूशन पढ़ाने के लिए।
लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा तो वो उनकी सही तरबियत है, जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। तुम्हारी दोनों बेटियां दिन ब दिन बहुत शरारती होती जा रही हैं। खतीजा तो खैर छोटी है, लेकिन फातिमा तो बड़ी हो रही है। माशाल्लाह से कुछ ही सालों में वो जवान हो जाएगी। हुआ क्या है ताईजान? फातिमा ने आखिर किया क्या है? फातिमा ने आज फिर माहम को थप्पड़ मारा। आपको जरूर कोई गलत फहमी होगी। फातिमा ऐसा कर ही नहीं सकती। मिशाल, मैंने खुद बहुत दफा फातिमा को माहम और अब्दुल्ला को डांटते हुए देखा। ताईजान, डांटने में क्या हर्ज है? फातिमा बड़ी बहन है अब्दुल्ला माहम की। लेकिन वो उन्हें बहन समझती नहीं है। लेकिन वो माहम को अपनी बहन समझती नहीं है ना। मैंने खुद सुना है कि वो माहम से कह रही थी कि मुझे आप ही मत कहा करो, मेरा नाम लेकर बुलाया करो, इसलिए कि तुम मेरी बहन नहीं हो बल्कि कजिन हो। ताईजान, आप कैसी बात कर रही हैं? फातिमा ये सब कह ही नहीं सकती। वो मेरी बेटी है, मुझे पता है उसका। उससे नहीं कहा होगा ऐसे। मैंने खुद सुना है फातिमा माहम से कह रही थी कि मुझे आप ही नहीं बल्कि नाम लेकर बुलाया करो, इसलिए कि वो उसकी बहन नहीं है, कजिन है। ताईजान, आप कैसी बात कर रही हैं? फातिमा ये सब कह ही नहीं सकती। वो मेरी बेटी है, मुझे पता है उसका। उससे नहीं कहा होगा ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं झूठ बोल रही हूँ। हालांकि मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि मैंने अपने इन कानों से फातिमा को ये कहते हुए सुना है। लेकिन तुम अपनी बेटी की गलती मानोगी नहीं, है ना? ताईजान, देखा कैसी डांट पड़वाई मैंने मिशाल आंटी को। अब तो मिशाल आंटी फातिमा आपी को खूब डांटेंगी, बड़ा मजा आएगा। मामा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने माहम को कभी नहीं मारा। हाँ, मैंने उसको थोड़ा डांटा था क्योंकि वो ट्यूशन के टाइम पे खतीजा के साथ खेल रही थी, और मैंने उसे नहीं खतीजा को भी डांटा था। क्यों खतीजा? हाँ मामा, आप ही सच कह रही है, उन्होंने हम दोनों को डांटा था। और आपको पता है, आज भैया ने मेरी डॉल भी तोड़ दी। मैंने दादू से उनकी शिकायत भी लगाई, लेकिन उन्होंने भैया को समझाने के बजाय मुझे ही डांट दिया। भैया बहुत बुरे हैं, वो हर वक्त दादू को हमारी झूठी झूठी शिकायतें लगाते रहते हैं। चलो खतीजा। रुदाब, ताईजान ने ना बच्चों को प्यार देकर बहुत स्पॉइल कर दिया, और खास करके अब्दुल्ला को। देखो मिशाल, तुम जानती हो कि अम्मी इन बच्चों के बारे में बहुत सेंसिटिव हैं। उन्हें लगता है कि हम उन बच्चों को निगलेक्ट कर रहे हैं। तुम जानती हो कि रुदाब, मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ। I don't know what's wrong with अब्दुल्ला। मुझसे वो हैंडल ही नहीं होता। इतना प्यार करती हूँ उसको, इतने प्यार से बात समझाती हूँ, उसको लगता है मैं उसको डांट रही हूँ। बात बात पे जाके ना ताईजान से शिकायत लगा देता है। और आप तो यकीन नहीं करेंगे कल क्या हुआ। फातिमा ने उसको बोला कि जाके ट्यूशन पढ़ लो, और आपको पता है उसने ताईजान से जाके क्या बोला? उसने बोला कि फातिमा ने मुझे और माहम को मारा है। कैन यू बिलीव दिस? यार मिशाल, प्लीज मुझे मत बताया करो, खुद ही हैंडल किया करो। अब्दुल्ला पे मैंने बहुत कोशिश कर ली है, वो ठीक नहीं हो रहा मुझसे। और माहम भी अभी छोटी है। पता है रुदाब, मैंने सोचा था कि माहम और फातिमा की बिल्कुल एक जैसी तरबियत करूंगी। फिर माहम तो मेरे पास आती नहीं है, खिंची खिंची सी रहती है मुझसे। मिशाल, बच्चे जो होते हैं ना, वो कच्ची मिट्टी की मानंद होते हैं। जिस सांचे में ढालो ढल जाते हैं। तुम एटलीस्ट कोशिश तो करके देखो। आप समझ नहीं रहे रुदाब, अब्दुल्ला को कोई प्रॉब्लम है मेरी बेटियों से। वो हर वक्त उनके बारे में बहुत नेगेटिव सोचता है। पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव करता है। कोई उसको ऐसी बातें सिखा रहा है या वो खुद सोच रहा है, आई डोंट नो। और वो ऐसी उटपटांग बातें ना माहम को भी सिखा रहा है। अब आप सोचें, इतनी छोटी सी एज में माहम को ऐसी बातें बोल रहा है, उसके तो दिल में हमारे लिए नफरत पैदा हो जाएगी। अच्छा यार ठीक है, मैं करूंगा अब्बू से इस बारे में बात। ठीक कह रहे हैं आप। ताईजान को चाहिए कि वो रुहाब को समझाएं, वो शादी के बाद यहाँ सेटल हो जाए। उसे अपने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, बच्चे नहीं आए अब तक?
आने वाले ही होंगे बस। अरे आ गए भाई, आ गए भाई। अरे मेरा शहजादा आ गया, अरे मेरी जान, मेरा बच्चा। स्कूल कितना प्यारा लगता है यूनिफॉर्म में, माशाल्लाह। अच्छा रुको, मैं जरा तुम्हारी नजर उतारूं। चलो। दादू, आप हर वक्त भैया की नजर उतारते रहती हैं, हमारी क्यों नहीं उतारती? हम भी तो भैया की तरह प्यारे हैं। हाँ क्यों नहीं, तुम सबके सब बहुत प्यारे और सभी मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज हो। लेकिन अब्दुल्ला, ये तो मेरी जान है, मेरे घर का इकलौता पोता। असल में तुम सब ना चिड़िया हो जो कि एक ना एक दिन इस आंगन से उड़ जाओगी और हम फिर अकेले रह जाएंगे। इसलिए मैं अब्दुल्ला से प्यार करती हूँ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी दादू, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। हाँ मेरी जान, मेरी गुड़िया, तुम्हें तो मैं खुद से कभी भी जुदा नहीं करूंगी। चलो बच्चों, अब खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मॉल जाएंगे और बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। ओके? वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू सो मच मामा। चलो अब इसे खाना खाते हैं, फिर उसके बाद चलो। क्या बेटा? आ जाओ। चलो भाई। अब्दुल्ला को यूनिफॉर्म में देख के मुझे रुहाब का बचपन याद आने लगता है। बिल्कुल ऐसे लगता था। अच्छा वैसे सुनो, तुम बच्चियों के साथ बड़ी ज्यादती करती हो। क्या मतलब? मैं जानता हूँ कि तुम्हें पोते का बहुत अरमान था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि तुम पोतियों को घासी न डालो। लेकिन ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया। तुम मानोगी तो नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि तुम बच्चों को नजरअंदाज करती हो और वो माइंड करती हैं इस बात को। ये बात यकीनन रुदाब ने आपके कान में डाली होगी, क्योंकि उसे ही हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि मैं उसके बच्चों से ज्यादा रुहाब के बच्चों को प्यार करती हूँ। जो कुछ हो रहा है मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जिस तरह तुम अब्दुल्ला की नजर उतार रही थी ना, दोनों बच्चियां बड़ी हसरत से तुम्हें देख रही थी। अगर तुम उन्हें भी बुला के प्यार कर लेती तो क्या चला जाता तुम्हारा? रियाज साहब, अब्दुल्ला से मैं इसलिए प्यार करती हूँ कि वो मेरा पोता है और वो बहुत हसास भी है। वो अपने माँ बाप की कमी को बहुत शिद्दत से महसूस करता है। बस इसलिए मैं उसके लाड उठाती हूँ और मुझे उसकी फिक्र भी रहती है कि कहीं खुदा न खास्ता वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। क्यों होगा वो एहसास कमतरी का शिकार? हम सब हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। हम माँ बाप की कमी तो पूरी नहीं कर सकते ना। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते ना सर पर, उनमें एक खलासा आ जाता है। मैं तो सिर्फ उस खला को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ और इस पर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई एतराज होना चाहिए, आपको भी नहीं। नहीं, मुझे सच कोई एतराज तो नहीं है। मेरी तो एक ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने तुम्हें बता दी। ये आप ले लो माम, ये कैसी है? नहीं आंटी, मुझे वो वाली डॉल चाहिए जो आपने हतीजा को लेके दी है। बेटा दोनों सेम ही तो है, ये भी अच्छी डॉल है। आपको ऐसी डॉल तो पसंद है? अब मेरा फैसला बदल गया है, मुझे ये डॉल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं। एक्सक्यूज मी, आपके पास ऐसी सेम होगी डॉल? सॉरी मैम, हमारे पास स्टॉक में एक ही डॉल थी जो हमने यहाँ डिस्प्ले कर। बेटा यही 2 डॉल्स बची हैं, ले लो माम। नहीं आंटी, मुझे ये डॉल नहीं चाहिए। अच्छा खदीजा, खदीजा बेटा, खदीजा, खदीजा देखो। खदीजा बेटा, माम को दे दो आप डॉल, मैं आपको और ले दूंगा। लेकिन बाबा ये मेरी डॉल है, ये मैंने अपने लिए खुद सिलेक्ट की है। तुम अपने लिए कोई और डॉल देख लो। ये डॉल मुझे पसंद है तो ये डॉल मैं ही लूंगी। अरे इट्स ओके खदीजा, आप ये ले लो। इट्स ओके, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। अच्छा अब्दुल्ला, मेरे बेटे को कुछ पसंद आया कि नहीं आया? तायाजान, मुझे सारी कार्स चाहिए। ये सारी?
बेटा लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी काफी इस तरह की कार्स हैं, आपका रूम भरा हुआ है पूरा। अच्छा आप एक काम करो, आप इनमें से कोई एक ले लो। ताया जान, मैंने कहा मुझे सारी कार्स चाहिए। अगर आपने मुझे नहीं दिलाई तो मैं दादा जान से कह दूंगा, वो मुझे दिला देंगे। अच्छा चलो ठीक है। यार ये सारी कार जो पड़ी में ना, ये आप पैक कर दो। आप खुश? माम किधर है? किसका हाथ पकड़ा हुआ था उसने? आप ही से पूछे, आप ही का हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता, मेरा हाथ छोड़ा के कहीं चली गई थी। Oh my God. कहाँ चली गई? यहीं कहीं होगी। तुम इधर उधर उधर चलो, चल के मैं ढूंढता हूँ। चलो इधर। हेलो अंकल, आपने मेरे ताया जान और बहन भाइयों को कहीं देखे? नहीं बेटा, हमने तो किसी को नहीं देखा। बेटा आप कौन हैं और अकेली आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अपने घर वालों के साथ यहाँ आई थी, लेकिन पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए। बेटा आपको आपके ताया जान का नाम और मोबाइल नंबर पता है? मेरे ताया जान का नाम रुदाब अहमद है, लेकिन मेरे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है। आंटी आप प्लीज मुझे उनके पास ले जाएं। अच्छा अब तुम यहीं रहना, मैं अनाउंस करवा के आते हैं ताकि तुम्हारे घर वाले का हमें पता चल जाए। तुम कहीं जाना नहीं, आओ।
हेलो बेटा। अरे आप रो क्यों रही हो? मैं अपने घर वालों के साथ यहाँ आई थी, लेकिन गलती से आप भी का हाथ छुड़ाकर मैं टॉय स्टॉल पर चली गई। पता नहीं सब लोग कहाँ हैं। मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो लोग मिल ही नहीं रहे। अरे बेटा रोते नहीं है, रोते नहीं, मैं आपको आपके घर वालों के पास लेके जाऊंगा। कहाँ है वो लोग? मुझे लेकर जाए उनके पास, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। डरते नहीं है ना, मैं हूँ ना, मैं लेकर जाऊंगा आपके घर वालों के पास आपको। वो लोग कहाँ हैं? मुझे लेकर जाए उनके पास, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। अरे मैंने खुद देखा है, तुम्हारे मम्मी पापा ना गाड़ी में बैठ के गए हैं, मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें। लेकिन वो लोग मुझे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते? बेटा आप परेशान ना हो, मैं आपको खुद घर छोड़ के आऊंगा। चलो चलो चलो। लेकिन आपको तो मेरे घर का भी नहीं पता, आप मुझे कैसे लेकर जाएंगे उनके पास? अरे बेटा मैं ढूंढूंगा ना, मैं ढूंढूंगा ना। अब आप रोना बंद करो, अच्छे बच्चे रोते नहीं है। चलो बेटा आइसक्रीम खानी है ना, आइसक्रीम खिलाऊंगा, अच्छे बच्चे रोते नहीं है। डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। चलो चलो। अंकल आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेटा आपके मम्मा पापा के पास लेके जा रहा हूँ ना। चलो चलो। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, छोड़े मुझे। ताया जान! अबोश, चल! 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 निकाल निकाल निकाल! हेलो जीते रहो। कैसे रही भाई शॉपिंग तुम्हारी? हैं? हेलो, हाँ जी अब्बू जी, वो अब्बू जी एक इमरजेंसी होगी, आप प्लीज जरा हॉस्टल से सुनिएगा और अम्मी को भी कुछ मत बताइएगा। क्या हुआ? वो माहा मॉल में कहीं गुम गई है, नहीं मिल रही। मैं पिछले 2 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, पूरा मॉल छान मारा है, वो कहीं नहीं नजर आ रही। वो क्या मतलब है? कहाँ जा सकती है? वहीं होगी मॉल में, ढूंढो, इधर उधर देखो उसको यार। अब्बू जी ढूंढ ही रहे हैं, बस अब मैं जा रहा हूँ वो सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए। मैं देखता हूँ उससे कंफर्म होगा कहाँ पे है। मैं आपको करता हूँ कॉल अभी थोड़ी देर में। जी जी, ओके ओके, खुदा हाफिज। आ जाओ, आओ। क्या हुआ है? खैरियत है ना सब? वो माहा अचानक कहीं गुम हो गई मॉल में। क्या? मैं वहां जा रहा हूँ, शायद पुलिस में इत्तला करनी पड़े। लेकिन ऐसे कैसे? वो कहाँ जा सकती है? और ये दोनों कहाँ गए थे? अगर संभाल नहीं सकते तो लेके क्यों गए थे बच्चे को साथ? कर रहे हैं ना कोशिश। भाई इस वक्त मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ये सब कैसे हुआ। या अल्लाह, मेरी माम कहाँ चली गई? ऐसे कैसे जा सकती है वो? और फिर उन दोनों के होते हुए कहाँ जा सकती है? अल्लाह। अच्छा मैं वहां जा रहा हूँ, मैं जाके देखता हूँ, मैं जरा चाबी ले लूँ अपने ऊपर से। अब्बू जी वो माम किडनैप हो गई है। जी अब्बू कंफर्म हो गया, इसीलिए मैं आपको इत्तला कर रहा हूँ। जी अब वो भी जाके मैं सीसीटीवी फुटेज देखकर आया। वो कोई बंदा पहले से मॉल से बाहर लेके गया, फिर उसके बाद पार्किंग की भी वीडियो देखी है। वो गाड़ी में बिठा के ले गया उसे। नहीं आप रहने दें, आप अभी मत आए, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी। अरे नहीं अब्बू प्लीज पुलिस को मत इन्फॉर्म कीजिएगा, मुझे किडनैपिंग और रैंसम लग रही है, मैं किडनैपर्स की कॉल का वेट करना चाहिए। हाँ जी अब्बू, वो जो कहेंगे, जितने पैसे कहेंगे हम पे करेंगे और वहां को वापस देंगे। मैं लेकर आऊंगा, मैं वादा कर रहा हूँ। जी मैं बस आ रहा हूँ। ओके खुदा हाफिज़।